एक बंदा था जो कि बहुत ही पावरफुल था, पैसे थे, लोग थे, रोमन एम्परर था। लेकिन फिर भी वो बंदा रोज़ रात को बैठकर अपनी डायरीज़ में लिखते थे कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो कि मेरे कंट्रोल में था, और आज मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो कि मेरे आउट ऑफ कंट्रोल में था। ये कोई डिप्रेस्ड लूज़र नहीं था, ये थे मार्कस ऑरेलियस। यस, मार्कस ऑरेलियस। आज इनको मरे हुए 2000 साल हो गए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग और सक्सेसफुल लोग इनको पढ़ते हैं, इनकी बुक पढ़ते हैं। तो मैं सोचती हूँ तुम और मैं कौन होती हूँ इनको इग्नोर करने वाला। आज इसीलिए आज उनकी डायरीज़ में से, मतलब उनकी बुक्स में से मैं 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन लेके आई हूँ, जो कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में उतार दिया तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ईजी हो सकती है। मार्कस ने अपनी डायरीज़ में लिखा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, और दूसरी वो जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। अब मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि हाँ ये तो हमने सुना है। भाई तुमने सुना है, लेकिन क्या सच में तुमने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ उतारी है? सीरियसली मुझे सच बताना कि रोज़ उठना, ट्रैफिक में फंस जाना, बॉस की बकवास सुनना, 4 लोग क्या बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ये सब तुम इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो ना? क्यों अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट करते हो, जबकि ये तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है। लोगों की सोच, टाइमिंग, लक, रिजल्ट, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम इस पर सोचते हो, तुम अपनी पूरी एनर्जी इस पर वेस्ट करते हो। हद से ज़्यादा लोग इसीलिए परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो उन चीज़ों पर सोचते हैं जो कि उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है। उन पर वो सोचते हैं, उन पर वो अपनी बुद्धि वेस्ट करते हैं, उन पर वो अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं जो कि उनके कंट्रोल में होती ही नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है भाई? जो तुम्हारे कंट्रोल में है तुम उस पर सोचना। तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम कैसे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, ये तुम्हारे कंट्रोल में। तुम इस पर फोकस करो ना। मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर होने के बाद भी वो रोज़ रात को अपने आप को रिमाइंडर करते थे कि मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। तो भाई हम क्यों इग्नोर करें? आज से तुम ये रूल अपनी लाइफ में लाओ और अपनी ज़िंदगी में उतारो, और कुछ भी करने से पहले, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले पूछो अपने आप से कि ये मेरे कंट्रोल में है। दिमाग बोलता है कि भाई यस तेरे कंट्रोल में है तो तू आगे बढ़, अगर तेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसे वहीं का वहीं छोड़ दे। तो ये था मार्कस का रूल नंबर 1। मार्कस का सेकेंड लेसन यह है कि तू दूसरों को जज मत कर। अगर जज करना है ना, तू खुद को जज कर, और खुद को जज कर। यस, मार्कस ना रोज़ रात को अपने आप को खुद को जज करता था। वो रोज़ अब रात को अपना हिसाब लेता था कि आज मैंने कहाँ सही किया, मैंने कहाँ गलत किया, मैंने आज क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या बुरा किया, आज मैं कहाँ चुका। ये सब अपने आप से पूछता था, और इसीलिए इसी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से उसे एक एम्परर बनाती। यही उनकी एक सेल्फ डिसिप्लिन, इंटरनल डिसिप्लिन उसे एक एम्परर बनाती है। और ये आज के यूथ के लिए बहुत ही मोस्ट रिलेटेबल है। हम ना दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, हम दूसरों को जज करने में लगे हुए रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन हम ना कभी अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहते, अपने आप से कभी नहीं पूछते कि आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने क्या नहीं किया, आज मैंने अपने पूरे गोल्स जो कि मुझे पूरे करने थे मैंने किए या नहीं किए। अगर ये चीज़ ना तुमने अपनी लाइफ में उतार दी ना, तो तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है जो कि आज के टाइम में लगभग कोई नहीं करता। और मार्कस कहता है कि तू ना सबसे पहले अपना खुद का घर साफ कर। अब ये जो एडवाइस है ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्कस ऑरेलियस रोज़ मॉर्निंग में उठकर अपने आप से एक चीज़ रिमाइंडर कराता था, और वो है आज मैं मर भी सकता हूँ। यस, आज मैं मर भी सकता हूँ। और ये ठोट उसे कहाँ तक ले जाती थी? और ये ठोट उसे ले जाती थी कि अगर कोई काम कल पर टालता था तो वो आज होने लगता था। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं करता था, बकवास चीज़ें छूट जाती थी, और जो रिश्ता टॉक्सिक लगता था उसे छोड़ने की हिम्मत थी। ओनली ये लाइन कि आज मैं मर भी सकता हूँ।
पता है एक स्पीच में स्टीव जॉब ने भी यही कहा था कि अपनी मौत को याद रखकर अपने गोल्स को पूरा करो। अपने आप से पूछो कि अगर ये आज मेरा लास्ट डे होता तो तुम कैसे बिहेव करते? वैसे ही बिहेव करते जैसे कि तुम बिहेव करते आ रहे थे? नहीं ना। पता है हम कैसे बिहेव करते हैं? जैसे कि हम फॉर एवर जिएंगे। अगर हम ये सोच के जिए कि आज मेरा लास्ट डे है या मैं मर भी सकता हूँ, तो वो काम ना जल्दी होने लगता है। सो ये थी 3 एडवाइस। फर्स्ट, जो चीज़ कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। सेकंड, दूसरों को जज मत करो, खुद को जज करो। और तीसरी, हमेशा ये अपने आप को रिमाइंडर कराओ कि मैं मर सकता हूँ। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना स्टोइक, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी फिलोसॉफी का सफ़र स्टार्ट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।